वेलकम स्टूडेंट्स, उड़ीसा स्टूडेंट लर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सौरभ पुस्तक की 10वीं कक्षा के लिए जो होती है उसका पहला अध्याय का जो दोहे होते हैं, तुलसीदास जी के दोहे पढ़ने वाले हैं क्योंकि कबीरदास सूरदास जी के हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी के दोहे दिए हुए हैं। तो तुलसीदास का पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं, फिर दोहे पढ़ेंगे। कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत 1633 में। 1532 जन्म और 1633 मृत्यु। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास, तो तुलसीदास जी के गुरु थे गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए थे। रामानंद उनके गुरु थे। अच्छा, तो गुरु नरहरि दास ने पहले उनकी बड़ी मदद की थी, किंतु रामानंद जी उनके गुरु थे। उनके तुलसीदास जी के गुरु थे रामानंद जी। ये रामानंद वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ अस्त व्यस्त थीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा था। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे पढ़ते चाव से पढ़ते हैं। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। तो ये तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं दी हुई हैं, पढ़ लेते हैं। विनय पत्रिका उनकी रचना है। कवितावली, दोहावली, गीतावली और भी उनके अनेक ग्रंथ हैं। उनकी भाषा अवधी और ब्रजभाषा दोनों है। वे दोनों भाषाओं में लिखते थे। पर तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसका कि नाम यहाँ पर दिया हुआ है रामचरितमानस। तो दोहे पढ़ते हैं। पहले मैं दोहे को खुद से पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझाता चलूँगा। तो पहला दोहा है। तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। ये पहला दोहा है। तो इसका अर्थ है मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है। सुख उपजत चहुँ ओर, अर्थात मीठे वचन का प्रयोग करने से चारों ओर सुख ही सुख उपजता है, यानी शांति बनी रहती है, सबको सुख मिलता है। ठीक इसके विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं, अर्थात कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है। वशीकरण यह मंत्र है, अर्थात मीठे वचन वशीकरण मंत्र के समान है, जो कि दूसरों का मन को मोह लेते हैं। इसलिए हमें कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। इसलिए हमें कड़वे वचन का परिहरू अर्थात त्याग करना। ये जो परिहरू दिया हुआ है, इसका अर्थ है त्याग करना, अर्थात परिहार करना। तो हमें कठोर वचन का त्याग करके मीठे वचन ही बोलने चाहिए। ये हो गया पहला दोहा। दूसरा दोहा है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो कबीरदास जी कहते हैं, आमतौर पर हमारी धारणा होती है, जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस हाथी या घोड़े हैं या धनरत्न हीरा मोती आदि हैं, वे सबसे बड़ा धनी है। गोधन अर्थात गाय, गजधन अर्थात जो हाथी होता है, बाजीधन अर्थात जो घोड़ा होते हैं, रतन धन अर्थात जो पैसे होते हैं या सोना होता है या रत्न होते हैं, वो धन होते हैं। पर जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। किंतु तुलसीदास के अनुसार सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो ये सब मूल्यहीन है। संतोष रूपी धन के सामने ये सब धूलि के बराबर तुच्छ होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के धन में सुख शांति नहीं मिलती, मन चिंतित रहता है। अर्थात ये सब धन, ये जो गोधन गजधन और बाजीधन और रत्नधन होने पर भी हमें मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलती। पर जब संतोष धन आ जाता है, वही तो बाकी ये सब जो धन होते हैं वो धूल के समान हो जाते हैं। अर्थात संतोष धन सबसे मूल्यवान होता है। जिसके पास संतोष है वही सुखी है संसार में। चलिए तीसरा दोहा भी देख लेते हैं। रोष न रसना खोलिए, बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। तो यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं, देख सकते हैं।
तो कबीर तो तुलसीदास जी कहते हैं, जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। रोष अर्थात क्रोध, जब रोष अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए जब क्रोधित हो। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती हैं। तो ये जब हम क्रोध में होते हैं तो जो कठिन बातें बोल जाते हैं सबको, वो एक तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर ही होता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। इसलिए हमें वचन को बोलकर विचार कर बोलना चाहिए। इसलिए हमें वचन को विचार कर बोलना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों के हृदय और मन को आघात पहुंचा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही उद्देश्यमय दोहे थे तुलसीदास जी के। आशा है आप सबको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक करें, हमारे ओडिशा स्टूडेंट लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो 10वीं कक्षा की सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स और मटेरियल पाने के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।